नमाज में अगर माथे या किसी और जगह खारिश हो रही हो तो इसको दूर करने का तरीका क्या है? कोई मसला नहीं, खारिश कर लें, माथा उठा लें, खारिश करके दोबारा रख लें। ये पब्लिक में वैसे ही मशहूर है कि जी सजदे में पाँव उठ गए तो नमाज टूट गई, और ये इतना बड़ा झूठ है जिसे हनफी खुद झूठ कहते हैं। हाँ, ये हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं 7 अज़ा के ऊपर सजदा करूं, और फिर नबी इस्लाम ने वो 7 अज़ा गिनवाए, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पाँव, वो भी उंगलियां कोशिश करें मुड़कर किबला रुख हों, जिसकी मुड़ सकती हैं, जिसकी नहीं मुड़ती तो खाली पाँव भी नीचे लगा हो तो सजदा उसका दुरुस्त। और फिर नबी इस्लाम ने कहा माथा, और इशारा नाक की तरफ किया कि नाक की ये वाली हड्डी और ये माथा, ये दोनों लगना जरूरी है, सिर्फ माथा नहीं, नाक की हड्डी लगना भी जरूरी है। बात सिर्फ माथे के ऊपर सजदा करते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि उनको वो सजदे का निशान इधर ऊपर जाके टेंट के चोटी पे पड़ा होता है, क्योंकि वो नाक नहीं लगाते। नाक भी आपने लगाना है। हाँ, किसी ने ऐनक पहनी हुई है और कोई इशू है, उसका नाक नहीं नीचे लग रहा, उसका सजदा हो जाएगा अगर माथा लग गया, लेकिन जानबूझ के आपने नाक को सजदे से मारूम नहीं करना। तो उसमें अगर पाँव उठ जाए दोबारा रख लें, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर कोई पूरे सजदे में ही पाँव हवा में उठा के रखता है तो फिर तो उसने जानबूझ के अज़ा को महरूम किया ना, वो एक अलग बात। उठे रख लें, माथा उठ गया रख लें। गलती से आपको यह समझ आया कि इमाम ने सजदे से सर उठाया है, आप उठा बैठे, बाद में एहसास हुआ नहीं, वो सजदे में दोबारा आ जाए, कोई मसला नहीं, वो तीसरा सजदा काउंट नहीं होगा आपका, कोई टेंशन नहीं लेनी। बरेलवियों के हाथ तो दाएं हाथ से 3 मरतबा खारिश कर सकते हैं, चौथी बार खारिश करने से नमाज टूट जाती है। ये खुद उन्होंने मसला बनाया हुआ है हनफियों ने, वो कहते हैं ये अमल कसीर है। इनसे ये पूछो बुखारी मुस्लिम में कि नबी इस्लाम अपनी नवासी उमामा बिनते अबिल आस को उठा के नमाज पढ़ा करते थे और जमात करवाते थे साहबा की, और जब सजदे में जाने लगते थे साइड पे उसे रख देते थे। अब मुझे बताएं, ये अमल कसीर नहीं है? दोनों हाथ यूज हो रहे हैं। तो जब शरी उज़र हो, 3 क्या आप 300 दफा भी खारिश करें, कोई मसला नहीं है। एक शरी उज़र है ना, जानबूझ के तो कोई बगैर वजह के तो खारिश नहीं करता ना, सिवाय उन लोगों के जिनको दाढ़ी में ये फेरने की बड़ी आदत होती है। हाँ, ये उस जमाने में भी था। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नमाज खुशू खुजू से पढ़ा करो, अल्लाह की कसम मैं अपनी पीठ के पीछे तुम्हें देख रहा होता हूं। यानी जब हुजूर जमात कराते थे, आपको यहां आंख नहीं थी पीछे, इन 2 आंखों से आपको पीछे भी नजर आता था कि कौन ज्यादा खुजली कर रहा है, कौन नमाज में हिल रहा है। तो हुजूर ने कहा सुकून से नमाज पढ़ा करो। तो वो एहतियात जरूर करनी चाहिए।